इट जस्ट पुट्स मी ऑफ, मतलब इतनी बुरी है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बुरी तरह से वो लग जाता है स्किन पे एंड इट जस्ट सेटल्स। मुझे समझ में आ गया था, इसकी कंसिस्टेंसी से ही पता चल जाता है कि इट इज़ अ वेरी थिक फाउंडेशन। हेलो माय गॉर्जियस पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जैसे देख सकते हो टाइटल से मैं बात करने वाली हूँ माई ग्लैम के न्यू रेंज के बारे में, सुपर सेरम रेंज। ठीक है, तो इसमें आपको फाउंडेशन मिल जाएगा, बीबी क्रीम मिल जाएगा, कंसीलर है एंड कॉम्पैक्ट है। मेरे पास चारों प्रोडक्ट है और मैंने इसे यूज़ कर लिया है, तो मैं आपको आज ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। ओके, सो ये जो चारों प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर इट इज़ एनरिच्ड विथ हियालुरोनिक एसिड। बेसिकली इसके लिए ये सेरम रेंज है, सुपर सेरम रेंज, एंड दे से दैट इंग्रेडिएंट्स आर रियली अमेजिंग एंड एवरीथिंग। सो ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री में सेरम का जो आया है ना नया कॉन्सेप्ट, सभी प्रोडक्ट में वो सेरम डाल रहे हैं एंड इट इज़ लॉन्च्ड इन अ डिफरेंट वे, कह के कि ये सुपर सेरम रेंज है। सो या तो हम बात करेंगे, तो ये जो पूरा रेंज है, इसका जो पैकेजिंग है पूरा गोल्डन है। जैसे कि आप देख सकते हो, आउटर कार्टन इज़ गोल्डन, इनसाइड ट्यूब इज़ गोल्डन, सो द होल रेंज इज़ हैविंग अ सिमिलर पैकेजिंग। सो सबसे पहले ना मैं बात करूँगी बीबी क्रीम से, तो क्योंकि मैंने बीबी क्रीम सबसे पहले लिया था इस वाले रेंज में से एंड बीबी क्रीम वर्क्स ग्रेट फॉर मी, तो मैं बीबी क्रीम पहले ही उठा लेती हूँ। इसलिए जब मुझे पता चला इनका बीबी क्रीम आया है तो आई ग्रैब्ड इट बिकॉज इट हैड SPF 50 इनटू इट। वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी एंड मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो जो मैंने सबसे पहला जो ट्राई किया था वो ये मैंने किया था बीबी क्रीम। कैन सी हियर द पैकेजिंग इज़ रियली वेरी क्लासी, बहुत ही प्रिटी गोल्डन कलर की ट्यूब में मिलता है। नाउ द वन आई हैव इज़ इन द शेड कैशू 101। इसमें 3 शेड्स में उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो कैशू, पाइन एंड आई थिंक आलमंड ऐसे करके है। ट्यूब है 30 ग्राम की। इसमें उन्होंने 15 ml भी लॉन्च किया है, सो यू कैन ट्राई द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन इज़ 199 रुपीज़ और इसकी जो MRP है वो 449 रुपीज़ की है। तो लेट मी टेल यू, प्राइस को हम साइड पे रखते हैं क्योंकि माई ग्लैम पे बहुत ज़्यादा ऑफर्स होते हैं और आपको ये अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे तो मिल ही जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ये कहूँगी। बात करें इसके फॉर्मूला के बारे में, ओके, तो जब मैंने इसे सबसे पहली बार अप्लाई किया, मैंने सिर्फ अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज किया था और उसके बाद मैंने इसे अप्लाई किया। जस्ट आई पुट सम फ्यू डॉट्स एंड मैंने अपने फिंगर्स से ही इसे ब्लेंड किया एंड इट वर्कड रियली गुड फॉर माई स्किन। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया। बट आई वुड से कि मैंने इस बीबी क्रीम को 2-3 लोगों को भी दिया मेरे घर में यूज़ करने के लिए, विच बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्किन टाइप्स। एक जो है वो अगेन ड्राई स्किन से है, उन्होंने यूज़ किया तो उनके स्किन के ऊपर पैचेस फॉर्म होने लग गए। एंड सेकेंड जो था वो कॉम्बिनेशन स्किन ने जब इसे यूज़ किया तो उसके स्किन पे भी बहुत बुरी तरह से पैचेस फॉर्म हो गए एंड जब उन्होंने ऐसे ब्लेंड करने की कोशिश की ना तो पार्टिकल्स आने लग गए उनके हाथों में। तो ये बीबी क्रीम के बारे में मेरा 50-50 ओपिनियन है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, बट बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट माई सेल्फ, जो घर में दूसरे लोग हैं उनके ऊपर, तो ये अच्छे से वर्क नहीं किया। तो आई डोंट नो इसका फॉर्मूला कैसा है। इट डज नॉट गेट इजीली ब्लेंड अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप है। इनफैक्ट आई थिंक ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा सा बेटर होगा, बट ड्राई स्किन के लिए पैचेस फॉर्म कर सकता है, ये मैं कह सकती हूँ आपको। तो स्किन के ऊपर अच्छे से प्रेप करने के बाद ही मैं इसे लगाती हूँ एंड मैं बहुत कम क्वांटिटी में लगाती हूँ एंड इट जस्ट गेट्स इनटू माय स्किन समहाउ इट इज़ वर्किंग गुड फॉर मी। सो मैं अपने लिए कहूँगी कि ये अच्छा है, मुझे अच्छी लगी है, बट आई हैव सीन द रिजल्ट नॉट वर्किंग गुड फॉर अदर्स, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं भी करूँगी। तो ये आपके ऊपर है, आप ट्राई करके देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू रियली ट्राई दिस वन, यू कैन गो फॉर द 15 ml वन एंड सी कि आपके वो स्किन के ऊपर वर्क करती है कि नहीं। इसके बारे में और एक बात मैं आपको कह दूँ कि इसके बारे में एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, वो ये है कि इसकी एक अलग सी फ्रेग्रेंस है विच आई डिड नॉट लाइक। एक थोड़ी सी केमिकल वाली फ्रेग्रेंस आती है एंड इट इज़ देयर व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा मुझे पुट ऑफ करता है। बट नॉनदलेस इट रियली इज़ वर्किंग गुड फॉर माई स्किन और अच्छे से मेरे स्किन में ब्लेंड हो जाती है एंड एक अच्छा इवन कवरेज मुझे मिल जाता है। सो या आई एम गोना गिव इट 50-50 रेटिंग। सेकंड प्रोडक्ट की तो मैं बात करूंगी फाउंडेशन की, जो इस तरह के कार्टन में मुझे रिसीव हुआ था। बीबी क्रीम भी मुझे कार्टन में ही रिसीव हुआ था, बट मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो कार्टन फेंक दिया मैंने। इसका मैंने संभाल के रखा है। तो आपको सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आउटर कार्टन के साथ मिलते हैं। आउटर कार्टन पे सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से मैंशनड है एंड दिस इज़ हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक। ग्लास बॉटल में है, फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल विद अ कैप विद अ पम्प, लग्जूरियस पैकेजिंग, मस्ट से। नाउ दिस वन आई हैव टेकन इन द शेड 103 क्रेम। इसमें भी बहुत सारे शेड्स में ये अवेलेबल हैं। आई डोंट रिमेंबर कितने शेड्स में अवेलेबल है, जो नई चीज़ें याद है ना वो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। नाउ दिस वन यू गेट इट इन 33 ग्राम्स
एंड इसकी प्राइस है 699 रुपीज़। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही अमेजिंग है एंड सेज दैट इज़ फॉर्मुलेटेड इन इटली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बीबी क्रीम के लिए भी सारी चीज़ें लागू होती है। इट इज़ क्रूअल्टी फ्री एंड वीगन, इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, इज मिनरल ऑयल फ्री, पैराबिन फ्री एंड SLS फ्री। सो ये सारी चीज़ों की वजह से ये रेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाउ द फाउंडेशन, इसको बाई करने का भी ये रीज़न था कि इट इज़ एनरिच विथ hyaluronic एसिड, दैट्स वाई इट्स सुपर सेरम फाउंडेशन एंड इट इज़ विथ SPF 30। सो फाउंडेशन के अंदर भी आपको SPF फैक्टर मिल जाता है विच इज़ रियली ग्रेट एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई ग्रैब्ड इट। एंड ये जो शेड मुझे मिला है ये बहुत ही लाइट है मेरी स्किन के लिए। द फर्स्ट शेड दैट इज़ आई हैव टेकन क्रेम। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले ऑब्वियसली मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया था, प्राइमर लगाया था और मैंने इसे अप्लाई किया। नाउ इसे अप्लाई करने के लिए आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रेप करना पड़ेगा आपको, मतलब कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र, अच्छे से प्राइमर अप्लाई करने के बाद ही आप इस फाउंडेशन को लगा सकते हो। ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ना। जब मुझे पता चला था ये सेरम फाउंडेशन है तो मुझे लगा था कि इसका जो टेक्सचर होगा वो ईजिली बिल्डेबल एंड ईजीली ब्लेंड होने वाला होगा। मैंने इसका पहला पंप ही लिया था ना, तभी मुझे समझ में आ गया था। इसकी कंसिस्टेंसी से ही पता चल जाता है कि इट इज़ अ वेरी थिक फाउंडेशन। सो आई थॉट कि लाइक फुल कवरेज होगा एंड एवरीथिंग, लाइक अच्छा है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, लाइक अ फाउंडेशन वैसे ऐसा होना चाहिए। मैंने डॉट करके अप्लाई किया एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू ब्लेंड इट, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब ये इतनी बुरी तरह से जम जाता है एक जगह पे एंड फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से, ब्रश से कैसे भी इसे ब्लेंड नहीं कर सकते हो। सो आफ्टर अप्लाइंग अ प्राइमर फिर भी ये ब्लेंड नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ इसके साथ। सो कैसे भी करके मैंने ब्लेंड किया एंड जैसे मैंने आपको कहा कि शेड तो बहुत ही लाइट आया है, गड़बड़ आ ही गया है, बट देन ऑल्सो आई ब्लेंडेड एंड फिर ये थोड़े टाइम के बाद ना स्किन के अकॉर्डिंगली हो जाता है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। व्हेन यू अप्लाई देन कंसीलर लगा लेते हो, थोड़ा ब्लश एंड एवरीथिंग कॉन्टोरिंग करने के बाद ये थोड़ा सा ओके लगता है एंड इट डज लास्ट लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। तो बुरी बातें जो हैं वो ज़्यादा मुझे लगती है इस फाउंडेशन की, इसलिए मैं आपको पहले वही बता देती हूँ, क्योंकि जब आप कोई फाउंडेशन लगाओगे तो इसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है और ये बहुत जल्दी से वो ड्राई हो जाता है उस जगह पे। सो व्हाट आई डू इज़ लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो में कि मैंने पंप लिया थोड़ा सा मेरे हाथ पे और फिर डॉट करके अप्लाई करते ही हाफ सेक्शन पे मैंने ब्रश से इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर लिया। डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड मत करना फ्रेंड्स, थोड़े से ब्रश के स्ट्रोक्स आप दे दो, उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लो। हाँ, स्प्रेड बहुत बुरी तरह से होता है, बुरी तरह से वो लग जाता है स्किन पे एंड इट जस्ट सेटल्स। एंड मैं कैसे समझाऊँ, आप यहाँ पे देख ही सकते हो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। एंड मैं सच में कहूँ ना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था ये फाउंडेशन, आपको बहुत ही कम लेना है, थोड़ा सा ही आपको ज़्यादा कवरेज दे देगा, बट कवरेज आई डोंट थिंक सो ये फाउंडेशन देता है कवरेज। सो ये ही इतना सा ही ब्लेंड करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। फिर ब्रश के बाद मैंने अपना वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड फिर डैब डैब करने लगी। जब मैंने डैब डैब करना स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड टू सी दैट जो फाउंडेशन जहाँ पे लगा था वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाता है। सो और भी दिक्कत हो जाती है इसे ब्लेंड करने के लिए। डोंट नो कि ये सेरम रेंज कैसे हुआ फील, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग इफेक्ट लगता है ये फाउंडेशन लगाने के बाद। मुझे बिल्कुल भी हाइड्रेटेड ये कोई भी एंगल से नहीं लगता है और पूरा ब्लेंड करने के बाद ना जो ग्लो होना चाहिए, जो ड्यूइनेस होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलती है। इट्स वेरी वेरी पैची एंड इट इज़ वेरी वेरी मैट। मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है ये फाउंडेशन। वॉट अबाउट द ब्लेंडिंग तो होती ही नहीं है फाउंडेशन की, तो मुझे ये इस डिपार्टमेंट में बहुत ही वीक लगा मस्ट से, मतलब ये मेरा लीस्ट फेवरेट होगा फाउंडेशन इन दैट ब्लेंड वाला थिंग। तो या एक वो चीज़ है और उसके बाद मतलब आप बहुत ही मशक्क़त करने के बाद ब्लेंड कर लेते हो। मैंने ये भी देखा कि एक साइड पे ना मैंने जो ब्रश होता है उससे ऐसे थोड़े से स्ट्रोक्स दिए बहुत ही कम लेके एंड फिर मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया, तो थोड़ा सा मैंने अच्छे से वर्क कर लिया। बट आफ्टर दैट इट इज़ अ लॉन्ग वेयरिंग थिंग। सो ये फाउंडेशन की अच्छी बात ये है कि 8 आवर्स जैसे इन्होंने कहा है कि लॉन्ग लास्टिंग है। येस डेफिनेटली इस वाले फाउंडेशन की ना फ्रेंड्स मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी कि इसकी लॉन्जिटिविटी अच्छी है, मतलब इट लास्ट लॉन्ग टाइम।
तो या ये एक अच्छी बात है कि मैंने देखा है 6 से 7 घंटे तक ना फाउंडेशन अपनी जगह पे रहता है एंड बहुत लंबे टाइम तक, मतलब इसकी जो लॉन्ग स्टेइंग पावर है ना वो काफ़ी अच्छी है। लाइक यू नो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया ये फाउंडेशन। बात करें इसकी कंसीलर की, जो मेरा रीसेंट परचेस है, जो लास्ट परचेस मैंने किया वो कंसीलर था एंड ये है सुपर सेरम कंसीलर। मैंने कहा कि 3 तो है ही मेरे पास, कॉम्पैक्ट भी है, तो चलो कंसीलर रह गया तो कंसीलर को भी ले ही लेती हूँ, तो एक ये आपके लिए रिव्यू हो जाएगा पूरा। तो इसी वीडियो के लिए खास मैंने इसे मंगवाया। नाउ दिस वन इज माई ग्लैम सुपर सीरम कंसीलर विथ हियालुरोनिक एसिड की पैकेजिंग इनसाइड कुछ इस तरह की है। बहुत ही मतलब माई ग्लैम है ना पैकेजिंग में बहुत ही क्लासी है, सुप्रीम एंड प्रीमियम पैकेजिंग मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक वैनिटी में बहुत ही सुपर्ब लगता है। नाउ दिस वन इज 6 ml, इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाती है और जो मैंने शेड लिया है वो 201 फॉन लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो शेड मुझे लेना था वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो जो सबसे लाइट वाला था फॉन लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया। प्राइस है वो है 475 रुपीज़ फॉर 6 ml। सो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, लाइक यू नो फ्रॉस्टेड वाली फीलिंग है, बहुत ही प्रीमियम है। तो एप्लीकेटर है वो आपको मिल जाता है डो फुट एप्लीकेटर, ठीक है। नाउ द शेड अगेन थोड़ी सी गड़बड़ आई है, आप यहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हो, मैंने बहुत ही थोड़ा सा लेके अप्लाई किया। सो इसे मैंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन अच्छे से हो जाती है डो फुट एप्लीकेटर से एंड आई स्टार्टेड टू ब्लेंड। नाउ जब मैंने इसे ब्लेंड किया ना, तो जहाँ पे मैंने इसे लगाया था वहाँ से फाउंडेशन हटने लग गया। तो फाउंडेशन तो मैं कहूँ ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। कंसीलर की जहाँ तक की बात करें, कंसीलर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, जैसा परफेक्ट कंसीलर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना वैसी ही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड मैंने अंडर दी आई भी लगाया था, अच्छे से ब्लेंड हो गया, मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं दी है। बस इस कंसीलर के अंदर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पसंद आई है, वो है इसकी फ्रेग्रेंस। मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना बीबी क्रीम एंड फाउंडेशन में एक केमिकल फ्रेग्रेंस है, कंसीलर में वो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा आती है। फ्रेग्रेंस से इट जस्ट पुट्स मी ऑफ, मतलब इतनी बुरी है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही बुरी लगती है। जब अप्लाई करते हो तो अभी भी आती है, तो वो नहीं पसंद आई मुझे। बात करें कवरेज की, तो कवरेज इज़ लाइक लाइट टू मीडियम कवरेज आपको मिल जाएगा, मुझे अच्छा लगा। इसका जो कंसिस्टेंसी है अच्छी है एंड या अच्छे से काम हो जाएगा अगर आपको आपका परफेक्ट शेड मिलता है, तो येस डेफिनेटली अच्छा है ये। बस यही चीज़ है कि अगेन दैट यू नो द फ्रेग्रेंस इज़ रियली बैड। अब बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट जो है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, अगेन यू कैन सी द गोल्डन पैकेजिंग, अगेन इट इज सेइंग सुपर सेरम कॉम्पैक्ट विथ हियालुरोनिक एसिड। नाउ कॉम्पैक्ट में इन्होंने SPF नहीं दिया है, विच आई डिड नॉट लाइक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो बात मुझे नहीं पसंद आई। बाकी सभी चीज़ इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी है। चारों में से अगर मेरा कोई फेवरेट प्रोडक्ट है इस वाले रेंज में से, वो है इसका कॉम्पैक्ट पाउडर। रियली आई रियली लाइक द कॉम्पैक्ट पाउडर। आपको मिल जाता है 9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इस तरह के ब्यूटीफुल पैकेजिंग के अंदर एंड अगेन फॉर्मुलेटेड इन इटली है एंड इसकी प्राइस है 499 रुपीज़। एंड ये कहता है स्किन परफेक्टिंग सेरम कॉम्पैक्ट पाउडर हाइड्रेट्स योर स्किन फॉर अ रेडिएंट इवन कॉम्प्लेक्शन एंड सेज कि लॉन्ग टाइम तक आपके स्किन के ऊपर वो ड्राइनेस नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द हियालुरोनिक एसिड एंड विच कैन होल्ड दैट 1000x इट्स वेट इन वाटर। कॉम्पैक्ट में जो मेरा शेड है वो है 101N क्रीम। इसके अंदर भी बहुत सारे शेड्स में इन्होंने लॉन्च किया है एंड पैकेजिंग मस्ट से इज रियली वेरी सुपर्ब एंड प्रीमियम। जब आप बाहर लेके जाते हो कॉम्पैक्ट पाउडर को, पर्स में से निकालते हो, तो वाओ इट लुक्स रियली वेरी प्रीमियम एंड क्लासी। इट हैज़ अ मिरर इनसाइड विच इज़ अ गुड क्वालिटी मिरर, तो ऑन द गो आपका मेकअप फिक्स हो जाएगा इससे। यू गेट एन एप्लीकेटर। नाउ दिस एप्लीकेटर मैंने अपने माई ग्लैम के जितने भी कॉम्पैक्ट पाउडर, जो पहले मैंने वेनिला वाला लिया था, के प्ले वाला है एंड ऑल सिंपल वाला जो भी है, लिट वाला जो आता है, उसके अंदर जो एप्लीकेटर है वो सेम एप्लीकेटर वो देते हैं यहाँ पे एंड यू हैव अ ट्रांसपेरेंट फिल्म टू प्रोटेक्ट एंड दिस इज द शेड एंड इसका जो फॉर्मूला है ना इज़ रियली वेरी गुड। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको बिल्कुल भी वो पार्टिकल्स नहीं आते, बहुत ही मक्खन जैसा सॉफ्ट है एंड दिस इज़ द शेड ओके द स्वॉच। मतलब परफेक्टली अमेजिंग शेड है फॉर द फेयर स्किन एंड बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है स्किन के अंदर, एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से हो जाती है एंड एक मैट फिनिश आपको मिल जाता है। सो इफ़ यू डोंट लाइक दैट शाइनीनेस ना, तो अच्छे से आप सेट कर लो कॉम्पैक्ट को एंड यू डैब इट एंड इट जस्ट मैटिफाइज द लुक एंड बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है। मुझे ये कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा लगा। बात करें फ्रेग्रेंस की, तो कॉम्पैक्ट पाउडर में थैंकफुली कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ना ही अच्छी ना ही बुरी, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। सो वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। भले फ्रेग्रेंस ना हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर बुरी फ्रेग्रेंस आती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता वो प्रोडक्ट। तो 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द माई ग्लैम सुपर सेरम रेंज, मैंने आपको ब्रूटली ऑनेस्ट सभी के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है फ्रेंड्स। मेरा टेक दिया है मैंने, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और मुझे कैसा लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है
एंड अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्ट है आपको तो व्यू प्रोडक्ट्स के टैग में आप देख लेना एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट ऑल्सो, तो वो सारी लिंक्स भी मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी एंड टू माय सब्सक्राइबर एज वेल, क्योंकि कमेंट सेक्शन सभी पढ़ते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जरूर बताना, जरूर शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। वाज इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड इट वाज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले। साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। और रियली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा है ना तो शेयर भी कर देना अपने दबाकी दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प हो जाएगी। दैट वाज इट फ्रेंड्स। मिलती हूँ सुपर सून आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।